आज आइए हम पापों की क्षमा का रहस्य और फसा इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। इस विषय के द्वारा आइए हम परमेश्वर की इच्छा को समझने का कुछ समय लें। हमारे विश्वास के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर और हमारे बीच का संबंध है ना? बाइबल क्यों कहती है कि हम पापी हैं? और क्यों हमें परमेश्वर को यह कहते हुए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, ओ परमेश्वर, मैं एक पापी हूं, मैं एक पापी हूं। हमें परमेश्वर और हम मनुष्यों के बीच के संबंध को जानने की जरूरत है और हमें जानने की जरूरत है कि हम कहां से आए और इस संसार को छोड़ने के बाद हम कहां जाएंगे। लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते और 70 या 80 वर्षों के लिए जीते हैं और मर जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमारा जीवन सिर्फ इस पृथ्वी पर ही है, या क्या हमने अनंत दुनिया में अपना जीवन शुरू किया? परदेशियों के रूप में इस पृथ्वी पर रहते हैं और फिर वापस अनंत दुनिया में जाते हैं जहां हम पहले थे। यदि हम इन मामलों को ना समझे तो हमारे जीवन में हमारे पास गलत दिशा निर्देश और गलत लक्ष्य होंगे। इसलिए आज आइए हम यह समझने के लिए कुछ समय लें कि हम कहां से आए, इस संसार में जीने के बाद हम कहां जाएंगे, किसने हमें शरीर में होने की अनुमति दी और सिर्फ कहां हम इस शरीर के साथ जी सकते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने और विश्वास का जीवन सही तरह से जीने के लिए हमें इन सभी महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने की जरूरत है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 पर जाएं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहाँ बाइबल कहती है कि मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया गया। मिट्टी शरीर को दर्शाती है। उसके नथनों में फूंका गया जीवन का श्वास आत्मा को दर्शाता है। इस पृथ्वी पर जीने वाले सभी मनुष्य शरीर और आत्मा का मेल है। आइए हम सबोपदेशक 12 अध्याय वचन 7 पर जाए। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। उत्पत्ति अध्याय 2 में परमेश्वर ने शरीर बनाने के लिए किसका उपयोग किया? मिट्टी का। बाइबल कहती है कि शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा जो शरीर में है परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। सभी लोगों, जब आप शब्द लौटने पर ध्यान दें तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर के सत्य को खोज पाएंगे। मान लीजिए मैं अपने घर से यहां आया, तो क्या होगा यदि मैं इसके बाद दूसरी जगह पर जाऊं? क्या मैं लौटना शब्द का उपयोग कर सकता हूं? लौटने का मतलब है मूल स्थान में वापस जाना, है ना? यहां बाइबल कहती है कि हमारा शरीर जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगा और हमारी आत्मा कहां लौट जाएगी? परमेश्वर के पास लौट जाएगी। परमेश्वर कहां रहते हैं? स्वर्ग में। तब हमारी आत्मा कहां लौट जाएगी? हमारी आत्मा स्वर्ग में लौट जाएगी। तब इस पृथ्वी पर आने से पहले हमारी आत्मा कहां रहती थी? स्वर्ग में। हमारी आत्मा स्वर्ग से आई और वापस स्वर्ग जाएगी। सबोपदेशक अध्याय 12 में यह लिखा है, मिट्टी मतलब हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और हमारी आत्मा जो हमारे शरीर में है परमेश्वर के पास लौट जाएगी। इसलिए जब लोग मरते हैं हम कहते हैं कि वे लौट गए। लौट जाना मतलब जहां से आया वहां वापस जाना। तब इस पृथ्वी पर आने से पहले क्या हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहते थे? क्या हम स्वर्ग दूत यानी आत्माएं थे? आइए हम नीति वचन अध्याय 8 22 पर जाकर इसके बारे में अधिक पढ़े। यह लिखा है,
यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। यहां मुझे सुलेमान को दर्शाता है जिसने नीति वचन की पुस्तक लिखी। सुलेमान इज़राइल का तीसरा राजा था, लेकिन सुलेमान ने कहा कि यहोवा ने उसे संसार की सृष्टि से पहले उत्पन्न किया। आइए हम वचन 23 के साथ जारी रहे। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूं। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तभी से मैं क्या हुई? मैं उत्पन्न हुई। आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि से पहले परमेश्वर के पृथ्वी, पहाड़ और पहाड़ियां बनाने से पहले सुलेमान कहां था? उसने कहा कि वह उत्पन्न हो चुका था। तब क्या वह आत्मा में उत्पन्न हुआ था या शरीर में? शरीर के रूप में अस्तित्व होना असंभव है। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि से पहले सुलेमान उत्पन्न हो चुका था। तब वह कहां उत्पन्न हुआ था? वह इस पृथ्वी के बारे में नहीं, लेकिन स्वर्ग के बारे में बात कर रहा है। वह गवाही दे रहा है कि वह स्वर्ग में उत्पन्न हो चुका था। आइए हम वचन 26 के साथ जारी रहे। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। यह लिखा है कि परमेश्वर के पृथ्वी की धूल बनाने से पहले सुलेमान उत्पन्न हो चुका था। इस पृथ्वी पर सुलेमान का जन्म करीब 3000 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन इस पृथ्वी की आयु कितनी है? लोग कहते हैं कि पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है। इसका मतलब सुलेमान 4.5 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था। शारीरिक दृष्टिकोण से यह असंभव है। तब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वह आत्मिक जीव के रूप में उत्पन्न हुआ था जो स्वर्ग में जी सके। आइए हम आयुब अध्याय 38:1 पर जाए। तब यहोवा ने आयुब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यहां मैं किसे दर्शाता है? परमेश्वर को। परमेश्वर पूछ रहे हैं, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। परमेश्वर ने आयुब से पूछा, सृष्टि की शुरुआत में तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। आयुब 3500 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर रहता था, लेकिन परमेश्वर उसे याद दिला रहे हैं कि 4.5 अरब वर्ष पहले उसका अस्तित्व था। आइए हम वचन 21 के साथ जारी रहे। निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हो चुका था और तू बहुत आयु का है। परमेश्वर ने आयुब से पूछा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। लेकिन आयुब उत्तर नहीं दे सका। इसलिए परमेश्वर ने यह कहते हुए उसे जवाब दिया, तू तो उस समय उत्पन्न हो चुका था और तू बहुत आयु का है। यह पृथ्वी की सृष्टि से पहले था, तो फिर आयुब कहां उत्पन्न हुआ था? क्या वह स्वर्ग नहीं? किस रूप में? आत्मिक रूप में। वह स्वर्गदूत के रूप में उत्पन्न हुआ था। तब क्या सिर्फ आयुब और सुलेमान का ही जन्म स्वर्ग के राज्य में हुआ था, जबकि बाकी सबका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है? बाइबल आयुब और सुलेमान का मामला सभी मानव जाति को उदाहरण के रूप में दिखाती है, ताकि हम समझ सके कि इस पृथ्वी पर आने से पहले हम कहां उत्पन्न हो चुके थे। तब हम क्यों यहां हैं? हम कितना अधिक स्वर्ग जाना चाहते हैं। वहां अनंत जीवन
आशीषें, खुशियां और उमड़ता आनंद है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग में हर दिन खुशी को सृजेंगे। क्यों सुलेमान और आयुब सदा के लिए स्वर्ग में रहने के बजाय दर्द और पीड़ा से भरी इस पृथ्वी पर आए? हर बात का एक कारण होता है। हम बिना कारण के इस पृथ्वी पर इस शरीर में नहीं रहते। यह सिर्फ उनके लिए ही लागू नहीं है, हमारे लिए भी लागू है। हमें क्यों इस पृथ्वी पर जीना है? दर्द, दुख, पीड़ा और चिंता में हमारे जीने का कुछ कारण होगा। यीशु इस पृथ्वी पर इस प्रश्न के उत्तर के साथ आए। आइए हम लूका अध्याय 19 पर जाएं। लूका अध्याय 19 वचन 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु इस पृथ्वी पर खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार देने आए। यह उनके आने का उद्देश्य था। यहां यीशु ने कहा कि हम खो गए थे। तब खो जाने से पहले हम कहां थे? हम स्वर्ग में थे, लेकिन हम स्वर्ग से खो गए और इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि हम खोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं। तब हम क्यों खो गए? आइए हम मत्ती अध्याय 9 में जाकर जवाब पाए। बाइबल में इस सवाल का जवाब है। मत्ती अध्याय 9 वचन 13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं यीशु को दर्शाता है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु किसे? पापियों को बुलाने आया हूं। जब आप जोड़े वचनों के साथ बाइबल पढ़े तब आप बहुत महत्वपूर्ण संकेत खोज पाएंगे। हम क्यों खो गए थे? हम खो गए थे क्योंकि हमने स्वर्ग में पाप किया। हमें इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया क्योंकि हमने पाप किया। इसलिए यीशु ने अपने आने का उद्देश्य बताते हुए कहा, खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। दूसरे वचन में उन्होंने कहा, पापियों को बुलाने आया हूं। सभी लोगों बुलाना और ढूंढना, क्या यह एक ही नहीं है? जब आप डिकन राजू को खोजना चाहे तो क्या आप उसे यह कहते हुए नहीं बुलाएंगे? डिकन राजू, बुलाना और ढूंढना का अर्थ एक ही है। यीशु इस पृथ्वी पर पापियों को खोजने आए, है ना? बाइबल में सिखाती है कि सभी मनुष्य आत्माएं यानी स्वर्ग दूत थे जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए, है ना? कुछ लोग कहते हैं, मैंने अपने जीवन में किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, मैंने कभी भी कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन जब कभी मैं चर्च जाता हूं वे कहते हैं हम पापी हैं, इसलिए मैं चर्च नहीं जाना चाहता। पाप जो हम कह रहे हैं वह मूल पाप है जो हमने स्वर्ग में किया। परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा सिखा रहे हैं कि हमें ईमानदारी से पापों का पश्चाताप करना चाहिए। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 1:8 पर जाए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे क्या ठहराते हैं? उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यदि हम कहें हमने पाप नहीं किया तो यह परमेश्वर को झूठा ठहराना है। इसका मतलब इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग वह आत्माएं यानी स्वर्गदूत है जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया।
यीशु इस पृथ्वी पर उन आत्माओं का जिन्होंने पाप किया मन फिराने के लिए आए। खोए हुओं को ढूंढने के लिए उन्होंने पीड़ा से भरा जीवन जिया और हमारे पाप को उठाकर क्रूस पर मर गए। हमें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर यहाँ क्यों है और साथ ही कारण जानना चाहिए कि क्यों सारी मानव जाति को परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपका जन्म इस पृथ्वी पर बस खाने, बूढ़ा होने, बीमार होने और मरने के लिए ही हुआ है और कुछ नहीं? सभी लोगों, यह सच नहीं है। परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहे हैं जिसे अब तक हमने महसूस नहीं किया है। हमें अपने सभी पापों से मन फिराना चाहिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें और वापस हमारे स्वर्गीय घर जाए जिसे हमने खोया था। परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। हमारे पाप वह नहीं जो हमने इस पृथ्वी पर किए, लेकिन वह है जो हमने स्वर्ग में किए। तब स्वर्ग में किस प्रकार का पाप किया कि हमें इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया? आइए हम रोमियो अध्याय 6:23 पर जाएं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सभी लोगों, इस संसार में भी बहुत प्रकार के अपराध है। मामूली अपराध, यातायात कानून का उल्लंघन, हत्या और इत्यादि बहुत से अपराध है। परंतु पाप जो हमने स्वर्ग में किया उससे हमें मृत्यु की सजा दी गई। बाइबल कहती है कि हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्या मामूली अपराध करने वालों को मृत्यु की सजा सुनाई जाती है? हमारे पाप इतने गंभीर थे कि हम मृत्यु की सजा के योग्य हैं। हमें महसूस करना चाहिए कि हमने स्वर्ग में बड़ा पाप किया और हमारे पापों की सजा के रूप में इस पृथ्वी पर पापियों का जीवन जीने के लिए निर्वासित किया गया। यदि हम आपराधिक कानून प्रणाली में हमारी स्थिति की तुलना करें तो हमें मृत्यु की सजा मिली है। हमने मृत्यु की सजा पाने योग्य पाप किए। बहुत बार हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, हम मृत्यु की सजा के योग्य पापी हैं। हालांकि हम उस सत्य के बारे में महसूस नहीं करते और हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन जीते हैं। इसलिए हम अहंकारी, घमंडी बनते हैं और परमेश्वर के सामने खुद की बड़ाई करते हैं। सारी मानव जाति उस प्रकार का जीवन जी रही है। सभी लोगों, हम अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए यहाँ हैं। परमेश्वर ने हमें एक दंड विराम दिया है। वह इस पृथ्वी पर हमारे 70 या 80 वर्ष का जीवन है। परमेश्वर ने हमें पश्चाताप करने का समय दिया है, लेकिन उसके विपरीत लोग कुकर्म करते हैं। इसलिए परमेश्वर आखिरकार उनका अंतिम न्याय करेंगे। हम उस दिन को न्याय का दिन कहते हैं। आइए हम फिर से वचन 23 पर नजर डालें। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हम मृत्यु का दंड पाने योग्य पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे सभी पापों को क्षमा किया। हमें परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहिए जो अनंत जीवन में हमारी अगुवाई करता है। वह अनुग्रह पाने के लिए हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में भाग लेना चाहिए। मृत्यु की सजा उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने गंभीर पाप किए और जो समाज में और अधिक रहने के योग्य नहीं है ना? हम सभी स्वर्ग के स्वर्ग दूत हैं जिन्होंने स्वर्ग में गंभीर और असमय पाप किए और जिन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर निकाल दिया गया। हालांकि परमेश्वर ने हमें नहीं ठुकराया। उन्होंने हमें अपने बेटे और बेटियों के रूप में माना और हमें अपने पापों से पश्चाताप करने और उद्धार प्राप्त करने का मौका दिया। हमें कभी भी इस बहुमूल्य अवसर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पश्चाताप का जीवन जीना चाहिए। सारी मानव जाति के लिए वापस स्वर्ग के राज्य में जाने का यही एकमात्र मार्ग है।
आइए हम एफेसियों अध्याय 1:7 पर जाएं। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। स्वर्ग के राज्य में वापस जाने का सिर्फ एकमात्र मार्ग है, वह हमारे पापों की क्षमा है। बाइबल उसे अपराधों की क्षमा के रूप में व्यक्त करती है। पापों की क्षमा पाए बिना कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वे कितने ही होशियार हो, चाहे वे कितने ही अच्छे परिवार से आए हो, चाहे वे कितने ही प्रसिद्ध हो, चाहे वे कितने ही अमीर हो। पृथ्वी की चीजों से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम सिर्फ तब स्वर्ग वापस जा सकते हैं जब हम स्वर्ग में किए अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। हम एफेसियों अध्याय 1:7 में पापों की क्षमा पाने का मार्ग देख सकते हैं। हमको उसमें किसके द्वारा? उसके लहू, यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हम सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा पा सकते हैं। यही एकमात्र मार्ग है, इस प्रतिज्ञा के अलावा कोई मार्ग नहीं है। आइए हम खोजें कि किस विधि के द्वारा यीशु हमें अपना लहू प्राप्त करने की अनुमति देते हैं ताकि हम पापों की क्षमा पा सके। आइए हम मत्ती अध्याय 27 वचन 17 पर जाएं। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु फसह का पर्व मनाना चाहते थे। आगे देखें। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। हम बहुमूल्य प्रतिज्ञा खोज सकते हैं जिसके द्वारा हम मसीह का लहू प्राप्त कर सकते हैं। यह फसह का पर्व है। आइए हम वचन 26 के साथ जारी रहे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। हम स्वयं कटोरे को नहीं पी सकते। यीशु ने क्या कहा जब वह कटोरा दे रहे थे जिसमें फसह का दाखमधु था? क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु ने कहा, यह वाचा का मेरा लहू है, और फिर हमें फसह का दाखमधु दिया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि जब हम फसह की पवित्र विधि को मनाएं, जो हमें यीशु के मांस और लहू को लेने की अनुमति देता है, तब वह सभी पापों को क्षमा करेंगे जो मृत्यु की सजा के योग्य है ना? हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। हालांकि इन दिनों कोई चर्च फसह का पर्व नहीं मनाता, भले ही बाइबल स्पष्ट रूप से उसकी गवाही देती है। क्या हमारे पास अलग बाइबल है? हमारे पास वही बाइबल है, चाहे अंग्रेजी संस्करण हो या यूनानी मूल पाठ हो, वे सभी एक ही है। भले ही हमारे पास एक ही बाइबल है, फिर भी इन दिनों लोग फसह नहीं मनाते। क्या यह अद्भुत नहीं? यीशु इस पृथ्वी पर आए और अपने चेलों के साथ अंतिम भोज मनाया। वह फसह का पर्व था। लोग सभी लियोनार्डो दा विंची द्वारा प्रसिद्ध पेंटिंग को जानते हैं। उसे अंतिम भोज कहा जाता है। वह चित्र बाइबल में फसह के दृश्य को दर्शाता है। अक्षरश वह भोज इस पृथ्वी पर यीशु का अंतिम भोज था। उन्होंने फसह मनाया और यह कहते हुए हमसे प्रतिज्ञा की, यदि तुम इसे खाओ और पियो तो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। यह रोटी और दाखमधु प्रतिज्ञा है कि तुम्हें पापों की क्षमा दी गई है ताकि तुम वापस स्वर्ग के राज्य में जा सको। यीशु फसह के द्वारा हमें वह आशीष देना सुनिश्चित करना चाहते थे। यीशु और उनके प्रेरितों ने उस समय फसह मनाया। 325 ईस्वी तक फसह मनाया गया था,
लेकिन फसह का यह बहुमूल्य सत्य कब गायब हुआ? निकिया में एक परिषद आयोजित की गई थी जहां रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटीन शासन करता था। सभी चर्च के नेता वहां इकट्ठे हुए और चर्चा की कि कैसे फसह को मिटाए। उन्होंने 155, 197 और 325 ईस्वी में इसका प्रयास किया। उन्होंने 3 बार कोशिश की और 325 ईस्वी में पूरी तरह से फसह को मिटाया। यह तथ्य कि फसह मिटा दिया गया, इसका मतलब है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा गायब हुई। किसी के पास पापों की क्षमा पाने का अधिकार नहीं हो सकता। यह इसलिए क्योंकि किसी के पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं है। इसलिए परमेश्वर को दूसरी बार शरीर में आना पड़ा ताकि हम फिर से पापों की क्षमा पा सके, जो कि ना तो कोई हमें मार्ग सिखा सकता और ना ही हमारे लिए मार्ग खोल सकता। तो परमेश्वर आए और इस समस्या को हल किया। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 देखें। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। मसीह के दूसरी बार आने का कारण है, यह लिखा है कि वह उनके उद्धार के लिए दूसरी बार दिखाई देंगे जो लोग उनकी बाट जोते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर दूसरी बार आएंगे और फसह का सत्य जो 325 ईस्वी में मिटाया गया था उसे पुनः स्थापित करेंगे। परमेश्वर के अलावा कोई भी फसह को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता, है ना? तब आइए हम परमेश्वर के पृथ्वी पर आने की और हमें नई वाचा के फसह का सत्य सिखाने की भविष्यवाणी देखें। आइए हम मीका अध्याय 4 वचन 1 पर जाए। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह यानी परमेश्वर हमको क्या सिखाएंगे? अपने मार्ग सिखाएगा। मसीह अनसंग हो इस पृथ्वी पर आए और सभी जातियों के लिए नई वाचा का फसह मनाने का मार्ग खोला जो 325 ईस्वी में मिटाया गया था, और हम उसके पथों पर चलेंगे क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। यही भविष्यवाणी यशाया अध्याय 25 में लिखी गई है। आइए हम यशाया अध्याय 25 वचन 6 पर जाए। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। यह लिखा है बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु। आइए हम कारण जाने कि क्यों परमेश्वर निथरे हुए दाखमधु का भोज तैयार करेंगे। आइए हम वचन 7 देखें। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। यहाँ दाखमधु सदा के लिए मृत्यु का नाश करता है। बाइबल की 66 पुस्तकों में एकमात्र दाखमधु जो मृत्यु का सदा के लिए नाश करता है फसह का दाखमधु है, जो यीशु के लहू को दर्शाता है। तब फसह का दाखमधु कैसे मृत्यु का सदा के लिए नाश करता है? यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6:54 में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उसका क्या है? अनंत जीवन उसी का है। हम पापियों के पास अनंत जीवन नहीं हो सकता। हम सिर्फ तब अनंत जीवन पा सकते हैं जब हमारे पाप पूरी तरह से क्षमा किए जाते हैं। जब यीशु ने फसह की रोटी और दाखमधु दिया, उन्होंने कहा, यह मेरी देह है, यह मेरा लहू है, खाओ और पियो।
जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। उन्होंने वह प्रतिज्ञा की। सभी लोगों, हम स्वर्ग में स्वर्ग दूत थे, लेकिन हमें स्वर्ग से इस पृथ्वी पर निकाल दिया गया क्योंकि हमने पाप किया। हमारा पाप बहुत गंभीर था, जो मृत्यु की सजा के योग्य था। वह अक्षम्य पाप था। इस पृथ्वी पर भी क्या मृत्यु की सजा से और कोई सजा अधिक गंभीर है? मृत्यु की सजा उन्हें दी जाती है जो ऐसे पाप करते हैं जिन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम हमारी पहचान समझे बिना इस पृथ्वी पर जीते हैं, तो हम परमेश्वर के सामने अहंकारी बने हैं। नई वाचा का फसह जो मृत्यु का सदा के लिए नाश करता है, जीवन के सत्य का दाखमधु। परमेश्वर ने कहा कि वह इससे भोज तैयार करेंगे और कहा कि यह दिन अवश्य आएगा। आइए हम 25 के 8 के साथ जारी रहे। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो कौन? हमारा परमेश्वर यही है। बाइबल कहती है कि मसीह हमें उद्धार देने के लिए दूसरी बार दिखाई देंगे। दूसरी बार कहने का मतलब है कि वह आत्मिक रूप में नहीं, पर शरीर में आएंगे। यह इसलिए क्योंकि मसीह हर समय हमारे साथ आत्मा में है। यह लिखा है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जब परमेश्वर आत्मिक दशा में है तो हम नहीं कहते कि वह पहली बार या दूसरी बार आते हैं। परमेश्वर आत्मिक दशा में थे और पहली बार शरीर बने जब उन्होंने बैतलहम में जन्म लिया था। और इब्रानियों अध्याय 9 में यह लिखा कि वह हमारे उद्धार के लिए एक और बार शरीर बनेंगे। यह लिखा है, जो उनकी बाट जोते उनके उद्धार के लिए वह दूसरी बार दिखाई देंगे। जब परमेश्वर दूसरी बार आते हैं, तब क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? बहुत से लोग अपने आप को दूसरी बार आने वाले मसीह होने का दावा कर रहे हैं। हम कैसे सच्चे मसीह को पहचान सकते हैं? हम बाइबल में जवाब देख सकते हैं। हमें बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन करने की जरूरत है। जब आप बाइबल में भविष्यवाणियों का अध्ययन करें तो फसह 325 ईस्वी में मिटाया गया है। वह 1600 वर्ष बीतने के बाद पुनः स्थापित हुआ। वो सच में निद्रा हुआ दाखमधु था। इसलिए उस समय लोग क्या कहेंगे? उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। सभी लोगों, परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए फसह स्थापित किया। आज हमें बाइबल की इन भविष्यवाणियों को मानकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। क्या हम अपनी खुद की क्षमता, बुद्धि, अधिकार, सामग्री या ज्ञान से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सिर्फ परमेश्वर हमारे पापों की हमें क्षमा दे सकते हैं। आज आइए हम मसीह आन सांग होंग को धन्यवाद और महिमा दे, जिन्होंने हमें नई वाचा फसह के सत्य के द्वारा पापों की क्षमा दी है। आइए हम हमारी स्वर्गीय माता को भी अनंत सम्मान दे। हमारे चारों ओर अब भी बहुत से लोग हैं जो नई वाचा फसह के सत्य के बारे में नहीं जानते। आइए हम फसह का समाचार उन्हें बताएं और यह कहते हुए उन्हें बाइबल सिखाएं। आइए हम सत्य में उद्धार प्राप्त करें, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और एक साथ स्वर्ग जाए। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।